आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु को इसकी निम्नतम अवस्था से मुख्य क्वांटम संख्या 4 वाली एक अवस्था पर उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, मतलब हमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इसकी निम्नतम अवस्था से मुख्य क्वांटम संख्या 4 वाली एक अवस्था पर उत्तेजित किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन रेखाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले हम बना लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अलग अलग ऊर्जा का स्तर बना लेते हैं। तो ये निम्नतम से क्वांटम संख्या 4 वाली इलेक्ट्रॉन पर क्वांटम संख्या 4 वाली एक अवस्था पर इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। हम पहले स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, तो ये n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 हो गया, ये n बराबर 3 हो गया, ये n बराबर 4 हो गया और ये n बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न में हमें दिया है कि इसकी निम्नतम अवस्था से मुख्य क्वांटम संख्या 4 वाली एक अवस्था पर उत्तेजित किया जाता है। तो मतलब निम्नतम क्वांटम संख्या क्या हो गई? निम्नतम अवस्था हो गई n बराबर 1 से मुख्य क्वांटम संख्या 4 वाली, ये रही 4 वाली एक अवस्था पर उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें पूछा है कि तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन रेखाओं की संख्या होगी, मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन रेखाएं, कितनी तरह से इसको उत्तेजित किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हमारे 1 से डायरेक्ट 4 पे पहुंच गई। ठीक है, अब ये हो सकता है कि 1 से 2 पे जाती और फिर 2 से 4 पे आती। ठीक, और हो सकता है कि 1 से 2 पे जाती, फिर 2 से 3 पे जाती, फिर 3 से 4 पे जाती। ठीक, और कुछ पॉसिबिलिटी तो है नहीं दूसरे से। ठीक, अब देखते हैं। ये भी तो हो सकता है कि 1 से डायरेक्ट 3 पे जाए और फिर 3 से 4 पे चली जाए। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी? डायरेक्ट वाली पॉसिबिलिटी तो हम पहले ही देख लिए हैं। ठीक है, तो इतनी ही उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन की रेखाएं इतनी हो सकती हैं। हम काउंट करते हैं कितनी है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों दोनों n बराबर 3 से n बराबर 4 पे आ रही हैं। तो इन दोनों को हम एक रेखा की तरह से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पेक्ट्रम में एक ही रेखाएं मिलेंगी इसके लिए। ठीक है, और इसमें देखें तो ये n बराबर 1 से n बराबर 2 पे ये दोनों जा रही हैं, तो हमें यहाँ भी इन दोनों की एक ही रेखा मिलेगी। ठीक है, तो अब हम देखें टोटल रेखाएं कितनी हुई। फिर से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की रेखाओं की संख्या हो गई 6। तो हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2, 3, 5 गलत, और हमारा ऑप्शन नीचे क्या हो गया? ये रहा ऑप्शन 6। तो हमारा ये उत्तर सही हो गया। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।